इजराइल ने चौतरफा जंग का आगाज कर दिया है। हर तरफ तबाही मची है और उम्मीद इस बात की ओर टिकी हुई है कि आखिर इजराइल कब रुकने वाला है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत नई चर्चा को शुरू कर चुका है। पीएम मोदी को लेकर ये पहले से चर्चा थी कि वो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए कोशिशों में जुटे हैं। और अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना फिर से चर्चाओं को शुरू कर चुका है। दरअसल पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से बात करने के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में घट रहे हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इलाके में तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, इजराइल पिछले 1 साल से लगातार जंग का आगाज किए हुए है। 1 साल पहले इजराइल पर आतंकी हमला हुआ। उसी आतंकी हमले के जवाब में इस समय इजराइल जल रहा है और बदले की आग में एक एक कर अपने दुश्मनों को झोंक रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना अपने आप में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि इस समय पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, चाहे रूस यूक्रेन के बीच की जंग हो या फिर इजराइल में घट रहा घटनाक्रम। उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क साधकर युद्ध को रुकवा दे। भारत की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है और प्रत्यक्ष तौर पर भारत युद्ध रुकवा पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जब हर तरफ जंग की आहट महसूस की जा रही है, जब मिडिल ईस्ट जल रहा है, तब भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ काफी गहरे हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्सर फोन पर बातचीत करके स्थिति को लेकर हालचाल जानते हैं। प्रधानमंत्री ने इजरायली पीएम से बात करने के बारे में जानकारी दी और स्पष्ट तौर पर आतंकवाद का विरोध किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी आतंकवाद का खुले तौर पर विरोध किया है। आतंकवाद को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र से संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया था। बता दें, इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए ईरानी शासन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने खुद कहा था कि वो ईरान की जनता का पैसा युद्ध में बर्बाद कर रहे हैं। इस समय इजरायली सेना को देखा जाए तो वो लगातार चौतरफा युद्ध को अंजाम तक पहुंचा रहा है। इजराइल में लेबनान से लगभग 35 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं और इसके साथ ही इजरायली मिलिट्री अब अलग अलग मोर्चों पर लगातार जंग का आगाज कर चुकी है। इजराइल पहले से गाजा में जंग छेड़े हुए है, उसके बाद ईरान और फिर लेबनान और अब यमन में सीधे हमले के लिए इजराइल कूच कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।